अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद है आप जहाँ होंगे अपनों के साथ खुश होंगे। हमारी यही दुआ है आप जहाँ रहें अपने के साथ खुश रहें और अल्लाह ताला आने वाले दिन आपके लिए खुशियों के लेके आए। और जो आपकी मुश्किलातें हैं, परेशानियां हैं, कोई भी वो अल्लाह ताला हल फरमाए। जो बहर मालिक में भाई बैठे हैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ। मुझे पता है रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल है, और अगर मेरे बहन भाई एक आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप जल्दी में आपके पास टाइम थोड़ा हो, क्योंकि आप इतनी मशक्क़त करते हैं गैर मालिक में और खाना भी आपको खुद ही बनाना पड़ता है, क्योंकि जो गैर मालिक में भाई अपने बीवी बच्चे बहन भाई माँ बाप छोड़ के जाते हैं गैर मालिक रोज़ी ढूंढने के लिए। उन पर कैसे कैसे हालात आते हैं वो वही जानते हैं। तो एक बहन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती है, हो सके तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो भी नई वीडियो आएगी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहले अल्लाह का साथ है, उसके बाद मैं आपका साथ चाहती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा और आपके लिए सुख लेकर आएगा इंशाल्लाह। मैं भी एक मुश्किल और परेशानी के साथ इस चैनल पर आई हूँ। नहीं नहीं तो कोई भी नहीं चाहता कि हम इस फील्ड में आएँ। तो एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, हो सके तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो नए बहन भाई हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आगे नई वीडियो आएगी आप भाइयों से यही गुजारिश है, ज़रूर साथ दीजिएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो मेरे प्यारे बहन भाई, शलजम तो सभी पकाते होंगे। कुछ शलजम होते हैं लाल कलर के और कुछ शलजम होते हैं सफ़ेद कलर के और कुछ शलजम होते हैं पीले रंग के। तो मैं पकाने जा रही हूँ पीले रंग के शलजम। ये लोग शलजम पकाते हैं, बहुत इनको पसंद करते हैं और इसका सालन बहुत ही अच्छा और टेस्टी पकता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपने शलजम पकाने हैं सफ़ेद कलर के तो सफ़ेद ही पकाने हैं। अगर आपने पीले कलर के पकाने हैं तो आपने पीले ही पकाने हैं, क्योंकि एक जैसा टेस्ट होना चाहिए। अगर आप लाल कलर के पकाएंगे तो वो थोड़े फीके होते हैं, और ये जो होते हैं ये कुछ नमकीन होते हैं। ये जो पीले रंग के होते हैं शलजम। कुछ हमारी बहन ने शलजम बनाती हैं तड़का लगा के, और मैं शलजम अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये रेसिपी है जो गैर ममालिक में मेरे भाई रहते हैं उनके लिए, जो बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनको ये हांडी बनाते हुए उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और वो ये आसानी से शलजम का सालन बना सकेंगे। और मेरे बहन भाई, अगर आपको रेसिपी चाहिए मीठा हलवा बनाने की, शलजम का हलवा बनाकर आपको रेसिपी दिखाऊं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये भी रेसिपी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, शलजम का हलवा कैसे बनाया जाता है। तो कुछ मेरी बहन ने शलजम बनाती हैं वैसे ही मसाला बना के, और साथ ही ऐसे जैसे मैं काट रही हूँ काट के धो के डाल देती हैं। इस तरह से आज हम शलजम नहीं बनाएंगे, एक अलग तरीके से हम शलजम बनाएंगे। और जिस तरह से हम बनाएंगे तो फिर आप भी देखेंगे कि ये सालन किस तरह से बना और कितनी खूबसूरत लग रहा है, और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। शलजम की मैंने मोटी मोटी डकियां करके धो के पतीले में डाल के रख दी हैं। थोड़ा सा पानी डाला है, और इधर मटर भी मैंने बना लिए हैं। उबलते हुए शलजम में मैंने मटर डाल दिए हैं, और मैंने इतनी ही पानी डाला है कि जिसमें ये शलजम और मटर गल जाएं। इनको मैं अब ढक के रख दूँगी और अच्छे तरीके से पकाकर अब देखती हूँ कि ये गल गए हैं कि नहीं। ये देखिए मटर गल चुके हैं, और अब मैं ये जो शलजम है इनको भी देखती हूँ, ये भी गल चुके हैं।
और शलजम तो गल चुके हैं। अब ये जो पानी खड़ा हुआ है ये दूसरे बर्तन में मैं डाल दूँगी, क्योंकि ये तड़के के काम आएगा। तो आपने भी इसी तरह से करना है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। प्याज मैंने काट के कढ़ाई में रख दिए, 1 चमचा डाल दिया है घी का, और इस घी में अच्छे तरीके से हम ये प्याज को लाल करेंगे। साथ ही हरी मिर्चें 4-5 काट के मैंने डाल दी हैं, क्योंकि मेरे पास ना टमाटर तो था नहीं, इसलिए मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। वैसे आप भी, आपके पास टमाटर हो तो आप ज़रूर डालिएगा। हल्दी और मैंने लाल मिर्च डाल दी है। साथ मैंने जितनी हमें ज़रूरत है नमक की, हमने नमक हांडी में डाल दिया है। तो सभी अपने हिसाब के साथ डालते हैं। थोड़ा सा नमक डाला जाए, क्योंकि बाद में अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो कम नहीं हो सकता। तो ये पानी जो शलजम का था बचा हुआ, वो मैंने निकाल के रख लिया था। तो अब तड़के के साथ काम आ रहा है। साथ साथ मैं इसलिए डाल रही हूँ ये तड़के वाला पानी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे विटामिन होते हैं, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। जितना तड़के में काम है आप यही पानी डालें। साथ मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं साबित हरी मिर्च मैं इसलिए डालती हूँ, मुझे हांडी में ये बहुत खूबसूरत लगती है। आपको कैसी लगती हैं वैसे साबित हरी मिर्चें डालनी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने कमेंट्स में ये भी बताना है हमारी शलजम की रेसिपी कैसी बनी है। आप देख रहे होंगे साथ पीले पीले शलजम और सफ़ेद भी हैं। शायद मैंने गलती से सफ़ेद एक शलजम मैंने काट के इसमें डाल दिया था। आप देख रहे होंगे कुछ पीले हैं और कुछ सफ़ेद हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारी रेसिपी बन चुकी है। अब इसमें है थोड़ा थोड़ा पानी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम ना इस पानी को अच्छी तरीके से सुखाएंगे, और जब ये सूख जाएगा और उसके बाद हम अपनी रेसिपी को खोलेंगे, देखेंगे किस तरह से बनी है। प्यारे बहन भाई, आपको यही कहती चलूँ कि हो सके तो हमारे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका साथ चाहती हूँ, हो सके तो वीडियो भी लास्ट तक देखा करें। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से प्यार दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने हरा धनिया डाल दिया था, जो कि हरा धनिया डाला जाता है, इसमें से खुशबू आती है। हमारी रेसिपी बन चुकी है, आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो हमारे बाहर ममालिक में भाई बहनें हैं, आपकी कमेंट्स का भी इंतज़ार करूँगी। जहाँ से आप कमेंट करें मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा हमने कहाँ से कमेंट्स किया। अपने और अपने प्यारों का ढेर सा ख्याल रखिए। बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।